तो एक बार हम फिर से समझा दें। डेंटल फार्मूला पढ़ रहे हैं, हिंदी में कहे तो इसको हम लोग दंत सूत्र का पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर या में जो बच्चे मतलब दांत का जो सूत्र है, फार्मूला, उसको कैसे करते हैं। तो डेंटल फार्मूला होता है पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर, फिर मोलर, ऐसे ही नीचे में होता है। अगर बच्चा की बात करेंगे चाइल्ड में, तो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है 2102/2102, और इसको पूरा काउंट कीजिएगा तो ये हो जाता है, ऊपर में 2 का हो गया 4, 1 का हो गया 2, 0 का हो गया 0 और 2 का हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया। अब इस ऊपर में संख्या हो गया 10 और नीचे हो गया 10, तो 10 गुने 2 मतलब 20 गो दांत जो होता है वो बच्चा में पाया जाता है। इसलिए कहा गया कि 20 टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड रिपीटिंग टीथ। जो 20 गो दांत होता है उसको हम लोग रिपीटिंग टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 20 दांत टूटता है और फिर दोबारा निकल जाता है। ठीक है, फिर कहा गया कि कितना दांत नहीं रिपीट करता है, तो 20 दांत टूट के फिर तो नया कुछ चीज जुड़ेगा एक्स्ट्रा, तो 12 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, क्योंकि कुल दांतों की संख्या हम जानते हैं कि 32 होता है, तो 32 में से 20 घटा दिए तो 12 हो गया। तो 12 को जो दांत होता है उसको हम लोग नॉन रिपीटिंग टीथ के नाम से जानते हैं। कहेगा कि कौन सा दांत बच्चा में एब्सेंट होता है, तो प्री मोलर एब्सेंट होता है, एंड 1 पेयर, मतलब 1 पेयर नहीं, 2 पेयर मोलर, 2 पेयर मोलर ऑल्सो एब्सेंट। मोलर ऑल्सो, यहाँ देखिए, यहाँ पर होना चाहिए कितना, 3 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 2, तो 1 पेयर मोलर भी एब्सेंट होता है। अब कहा गया एडल्ट का डेंटल फार्मूला कितना हो गया, तो ये हो गया एडल्ट का डेंटल फार्मूला, याद रख सकते हैं। टोटल दांत 32। 28 साल के लड़कों का या लड़कियों का जो दांत होगा वो कितना होगा, तो याद रखिएगा 20। डेंटल फार्मूला 2122/2122। रैबिट का पूछा जाएगा, खरगोश का क्या होगा, तो खरगोश का टोटल 28 टीथ होगा। डेंटल फार्मूला पूछा जाएगा तो ये याद रखना होगा। ठीक है, इतना सारा बात हम लोग देख लिए हैं। हो गया सब लोगों का? हो गया तो मैसेज कीजिएगा। चलिए, मुकुंद हुआ? हाँ, जब भी हो जाए तो अंगूठा दिखाना है, थंबनेल जिसको ऊपर की तरफ। ठीक है, खोज लीजिएगा उसको, उसको मैसेज करना। चलिए, तो ये चीज हम लोग डेंटल फार्मूला में देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज हम लोग को देखना क्या है, तो नेक्स्ट चीज देखना है ओरिजिन ऑफ टीथ। ठीक है, या टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम लोग टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। हो गया है? बोलिए मुकुंद, हो गया, तभी आगे बढ़ेंगे। मैसेज से बताना है हो गया है सो। समझ में आया? चलिए, तो ये चीज हो गया, हम लोग रैबिट का देख लिए, इधर ह्यूमन का देख लिए। ह्यूमन में 3 गो कंडीशन में देखिए, एक चाइल्ड में, एक एडल्ट में, और एक युवा के अंदर जो 28 साल का उम्र है उसमें। ठीक है, इसमें हम ये भी देखें कि कितना दांत रिपीट करता है और कितना दांत नहीं रिपीट करता है। ठीक है, इसमें ये भी हम लोग देखें कि कौन सा दांत एब्सेंट होता है। ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत के स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, दांत के स्ट्रक्चर को हम लोग को देखना है। ये मस्कुरा है जो उसको पकड़ के रखे हुआ है, ये मस्कुरा है जो दांत को पकड़ के रखे हुआ है, और ये दांत के सबसे ऊपर का परत है जो सबसे मजबूत होता है, जिसको हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं। दांत आपका कैल्शियम साल्ट का बना हुआ होता है, और दांत के अंदर इस तरह के जो परत होते हैं उसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसका नाम हो गया डेंटिन। डेंटिन के नाम से जाना जाता है। दांत के जब दांत को नीचे से हमारा एक मांसपेशी पकड़ के रखता है जिससे दांत हिले उले नहीं।
उसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। और सवेरे ब्रश नहीं करने पर यही गम स्मेल करता है। दांत के 3 एरिया है। सबसे ऊपर के एरिया को हम लोग बोलते हैं क्राउन, क्राउन बोलते हैं। दांत के इस एरिया को हम लोग बोलते हैं नेक। और सबसे नीचे के एरिया को हम लोग जो नीचे धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं रूट। तो दांत में मतलब अगर दांत अरा हुआ है किसी जगह पर तो इसके 3 एरिया, 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर के पार्ट को क्राउन, बीच वाले पार्ट को नेक और नीचे वाले पार्ट को रूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, दांत के बीच के स्ट्रक्चर को डेंटिन करते हैं, और दांत को जो मस्कुरा पकड़ के रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। और इसके नीचे जो थोड़ा थोड़ा खून तून आते रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। इसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी, जो दांत को हमेशा रिफ्रेश करते रहता है। तो ये सारी पार्ट है जिसको आपको समझने की जरूरत थी। अब देखिए दांत होता क्या है, तो अंदर से देखिएगा, जब दांत निकल जाता है तो अंदर से खोखला होता है। जब दांत पूरा निकल जाएगा तो अंदर से आपको खोखला नजर आता है। दांत जब निकल जाएगा तो अंदर से इसकी रचना कैसी होगी, खोखला होगी। और खोखला स्ट्रक्चर होने के कारण, ठीक है, खोखला होगा इसलिए इसको कहते हैं हॉलो स्ट्रक्चर। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो मतलब हो गया अंदर से खोखला होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हॉलो स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। दूसरा, इनामिल फॉर्मिंग हार्ड सरफेस। इनामिल इसको कड़ा बनाता है। इनामेल फॉर्मिंग हार्ड सरफेस, इनामेल इसको कड़ा बनाने का काम करता है। दांत को कड़ा कौन बनाता है, इनामेल बनाता है। ठीक है, डेंटिन बल्क पार्ट ऑफ, डेंटिन जो होता है टीथ का बल्क पार्ट होता है। डेंटिन इज बल्क पार्ट ऑफ टीथ। टीथ का बल्क पार्ट को हम लोग डेंटिन कहते हैं। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है ताकि समझने में भी और ये करने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट, एक होता है पल्प। पल्प के बारे में हम लोग बात किए हैं। पल्प क्या होता है, ब्लड वेसल, नर्व और लिम्फ वेसल इसमें पाता है। ब्लड वेसल, नर्व वेसल, नर्व वेसल एंड लिम्फ वेसल, ये सारा चीज जहां मिलता है उसी स्ट्रक्चर को, उस जगह को हम लोग पल्प के नाम से जानते हैं। चलिए, इतना बात को आपको याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं रखना है, बस इतना बात समझ लीजिए, काफी हो गया। ठीक है, इतना बात आपको समझ लेना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए, इतना पाठ हो गया। अच्छा, ये लोग चला गया, नेटवर्क इशू। चलिए, दांत में इतना बात याद रखिए, दांत अंदर से कड़ा, इट इज हॉलो स्ट्रक्चर, मतलब अंदर से खोखला होता है। इसका जो सरफेस होता है बाहर वाला उसको इनामेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा बात क्या बोला गया कि डेंटिल जो होता है ये बल्क पार्ट होता है, टीथ जहां पर का होता है उसको बल्क पार्ट बोलते हैं। और जहां आपका ब्लड वेसल्स होता है, जहां पर खून होता है, वेसल्स होता है जो दांत को पकड़ के रखता है, इसको हम लोग पल्प के नाम से जानते हैं। इतना बात तो अगर हो गया तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया, जल्दी बोलोगे भैया।
ये लोग तो चला गया, तुम ही बोलो। चलो, तो पित्त के स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ नहीं, इतना बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे जीव के बारे में। जीव क्या होता है? हम लोग देख रहे हैं टंग। टंग टंग जो होता है, जीव हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में है, जहां पर सबसे पीछे बीटा टेस्ट पता किया जाता है, उसके बाद जो है शोर टेस्ट पता किया जाता है, उसके नीचे साल टेस्ट किया जाता है, और सबसे जीभ के ऊपर हिस्से में आपको स्वीट टेस्ट पता होता है। अब जो कोई भी चीज आप जब खाइएगा तो खाने के बाद सबसे जल्दी आपको जो महसूस होता है वो मीठा टेस्ट होता है। थोड़ा सा पीछे जीभ की, अगर जीभ के ऊपर में छोटा छोटा बर्ड सब निकला रहता है, ठीक है, जिबिया करते वक्त ये आपको नजर आता रहेगा। तो ये क्या करता है कि आप जो भी चीज खाते हैं इसको स्वाद को खींच कर आपके अंदर भेजता है, जिससे आपको टेस्ट पता चलता है। तो सब जीव के सबसे ऊपर जो टेस्ट पता चलता है वो स्वीट टेस्ट होता है, उसके पीछे नमकीन टेस्ट होता है, उसके पीछे खट्टा टेस्ट होता है, और सबसे पीछे जो जाइएगा तब आपको तीखा टेस्ट पता चलता है। तीखा हो गया, ये खट्टा टेस्ट हो गया, यह नमकीन टेस्ट हो गया, और सबसे ऊपर जो होता है वो मीठा टेस्ट पता चलता है। ठीक है, इसके पास जीभ जीभ में तीन जोड़ा जो होता है सैलिवरी ग्लैंड होता है, तब सैलिवरी ग्लैंड नहीं लिखेंगे, ये आपके माउथ से अटैच रहता है। इट इज अटैच्ड टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, या बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहता है। पहली बात आपको ये समझना है, सही नहीं समझे। अच्छा देखिए, आपका जो जीभ होता है ये जीभ का स्ट्रक्चर है। तो जीभ में सबसे, जीभ के जो टंग पे कोई चीज ऊपर, सबसे जीभ के ऊपर में रखिएगा तो सबसे पहले आपको मीठा पता चल जाएगा। मतलब अगर अगर मान लीजिए नमकीन चीज रखिएगा तो नमकीन का टेस्ट का लोकेशन क्या है, स्वीट सबसे पहले पता चलता है। तो चीनी अगर रखिएगा तो तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन मिर्चा रखिएगा तो थोड़ा देर बाद आपको मिर्च लगता है। मान लीजिए किसी से चैलेंज लगा लिए कि हमको आपको मिर्चा खा के दिखाएंगे, तो 1 मिनट के लिए तो आप तुरंत खा जाइएगा मिर्च, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, आपको पता चलेगा कि नहीं, मीठा मीठा, ये मिर्च जो था वो तीखा था। क्यों? क्योंकि उसका जो लार है वो पीछे तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपको तीखा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो लोकेशन है तीखा लगने का वो सबसे पीछे है, इसलिए तीखा लगने में लेट लग जाता है। हाँ, मिठाई आप रखिएगा तुरंत कहेगा नहीं मिठाई मीठा है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोकेशन है मीठा पहचानने का वो सबसे ऊपरे में है, जीभ के ऊपरे में सबसे आप मीठा पहचान सकते हैं। नमकीन का है तो यहाँ से लार आपका यहाँ पहुंचेगा, तब आपको थोड़ा देर के बाद आपको लगेगा ना नमकीन है। थोड़ा और पीछे पहुंचेगा तब आपको खट्टा पता चलता है। तो ये जो चीज है ये लोकेशन हो गया कि जीव में जिस जगह पर कोई चीज को आइडेंटिफाई करता है कि कौन चीज कैसा टेस्ट है। तो सबसे देर से जो पता चलता है वो न तीखा चीज पता चलता है, और सबसे पहले जो पता चलता है वो मीठा। तो जीव के लोकेशन बटा हुआ है, जीव का सबसे ऊपर भाग मीठा पहचानने के लिए बना हुआ है, जीव का उसके बाद का भाग नमकीन पहचानने के लिए है, जीव से सबसे पीछे बीच का भाग जो खट्टा, और सबसे पीछे जाने के बाद तीखा पहचानने के लिए। अब समझ में आया? अब समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया। अब जीव जो होता है हम लोग के बक्कल कैविटी, मतलब मुंह के अंदर जो हिस्सा होता है उससे अटैच रहता है, बक्कल कैविटी से अटैच रहता है। एक पार्ट है कैविटी बाई, उस पार्ट का नाम है फ्रीनुलम। फ्रीनुलम, इसी पार्ट से आपका जीव जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके ऊपर में छोटा छोटा, जब जीव प्रत्येक दिन हम लोग को ये करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, जीविया करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इसके पीछे कारण होता है कि जब आप खाते हैं तो इसके जीभ के ऊपर में पतला पतला छोटा छोटा एक महीन अथी की तरह, ब्रश की तरह सब्सटेंस लगा होता है जो टेस्ट को पता करता है। इसलिए अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अगर जीविया नहीं करे किसी दिन, तो क्या होगा, उसको टेस्ट पता करने में
दिक्कत होने लगेगी। कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ बोल रहे हैं? देखिए, तो सबसे पहले जो बात हम लोग कर रहे हैं कि जीभ के ऊपर में छोटा छोटा जो चीज एक होता है जिससे आप स्वाद पता करते हैं। कोई व्यक्ति अगर जीभिया नहीं कर रहा है, 5 दिन 7 दिन नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसको टेस्ट पहचानने में दिक्कत होगी, टेस्ट वह इजीली पहचान नहीं करता है। इसलिए जीभिया करने से क्या होगा, इस छोटा छोटा जो पॉइंट सब है उसमें से जो भरा हुआ सब्सटेंस होगा वो निकल जाता है, जिससे स्वाद आसानी से पता चल जाता है। इसलिए टेस्ट को पहचानने के लिए जीभिया करना अनिवार्य होता है। उस छोटा छोटा जो दिख रहा है पॉइंट सब, उसको हम लोग बोलते हैं पैपिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टंग, बियर, पैपिली। टंग के क्या पास क्या होता है, पैपिली पाया जाता है। और पैपिली का काम क्या होता है, पैपिली, और पैपिली का काम क्या होता है, टंग बियर पैपिली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट। मतलब जीभ के ऊपर में जो छोटा छोटा बर्ड होता है उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को पहचान पाते हैं, स्वाद को पता कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया। और किसमें मदद करता है, इट इज हेल्पफुल फॉर चीविंग प्रोसेस एंड क्लीनिंग द टीथ। जीभ जो होता है वो चारों तरफ, दांत में कोई चीज अगर फंस जाएगा तो बार बार जीभ मुंह पर जाकर रुकेगा, जब तक वो निकल नहीं जाए तब तक वह जीभ आपका वहां पर जा जाके उसको निकालने का कोशिश करते रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, दांत का केयर कौन करता है, तो आपका जीभ हो गया। और क्या कहा गया कि खाना को चबाने में जो मदद करता है वो भी जीभ हो गया। मतलब खाना इधर चलाया, आपको इधर से इधर लाना है तो जीभ की मदद से उसको ठेल के इधर से उधर ले जाते हैं। तो चीविंग के लिए भी आपको जीभ का मदद होता है। तो जीभ, तीन बात आपको याद रखिएगा, जीभ किससे अटैच रहता है, मुंह के अंदर होता है, मतलब बक्कल कैविटी से अटैच रहता है। किसके द्वारा रहता है, तो फ्रेनुलम एक पार्ट होता है जीभ के सबसे अंदर जहां जुड़ता है उसको फ्रेनुलम कहते हैं। उसके बाद क्या रहा है, टंग बियर पैपिली फॉर आइडेंटिफिकेशन। जीभ जो होता है उसमें क्या होता है, पैपिली पाया जाता है। पैपिली मतलब क्या होगा, जीभ के ऊपर में छोटा छोटा जो बर्ड होता है उसको पैपिली कहते हैं, जिससे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को पहचान पाते हैं। और क्या किया गया, इट इज हेल्पफुल फॉर चीविंग प्रोसेस। इसके मदद से आप आसानी से भोजन को चिबा लेते हैं और दांत में कुछ फंसा रहता है तो उसको निकाल पाते हैं। तो ये बात टंग के बारे में जानना जरूरी था। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? समझने में दिक्कत है तो बोलिए, फिर समझाएंगे। अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो गया जीभ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ठंडा के टाइम में जब हम लोग ज्यादा ठंडा चीज खा लेते हैं उसके वजह से हम लोग का गला में या लगता है कोई चीज को निगलने में दिक्कत होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉन्सिल। जीभ के सबसे पिछले लोकेशन पर जो पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉन्सिल। तो टॉन्सिल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ऑनलाइन की व्यवस्था है, दूसरी बात चाहता है कि हम नेटवर्क सिम नहीं बदले, तो इसे काम नहीं चलेगा, आपको इसी तरह से एडजस्ट करके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही जो है क्लास खुलने वाला है नहीं, तो आपको दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर दिक्कत है तभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन हम लोग देख रहे हैं, दिक्कत नहीं रहता तो ऑनलाइन थोड़ी देखते रहते, ऑफलाइन देखते रहते। अब थोड़ा नेटवर्क गया कि बच्चा ही चला गया, तो ये चीज हो जाता है, इस चीज को समझना चाहिए।
टॉन्सिल। तुम्हारा नेटवर्क ठीक है ना? टॉन्सिल, टॉन्सिल हम लोग देख रहे हैं, गला में टॉन्सिल होता है, ठीक है। और ये जिस टिश्यू का बना रहता है उसका नाम है लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। टिश्यू क्या होता है? सेल बहुत सारी कोशिकाओं को एक साथ जब मिला देते हैं, एक तरह की कोशिकाओं को, तब जो बनता है उसको बोलते हैं टॉन्सिल। तो कहेगा कि टॉन्सिल में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो याद रखेंगे लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। उसी को हम लोग टॉन्सिल कहते हैं। लिम्फोइड टिश्यू इज कॉल्ड टॉन्सिल, इसको हम लोग टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। इसके पास टॉन्सिल जो होता है वो 4 टाइप का मुख्य रूप से पाता है। इट इंक्लूड्स 4 टाइप्स, या मुख्य रूप से कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप्स के होंगे। टॉन्सिल मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। पहला जो टॉन्सिल है उसका नाम है फायरिंगियल टॉन्सिल, फायरिंगियल टॉन्सिल, ठीक है। किस टिश्यू से बना रहता है? तो लिम्फोइड टिश्यू से बना रहता है, ठीक है। ये टिश्यू ऐसा नहीं कि ये टॉन्सिल बाद में आ जाता है, टॉन्सिल आपके ऑर्गन में रहता ही है। आप जब ठंडा या गर्म खाते हैं तो उसमें सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से आप कोई चीज को सही से निगल नहीं पाते हैं, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टॉन्सिल वर्क करता है। तो एक होता है टॉन्सिल, क्या है? आपके बॉडी के अंदर आपकी सहने की क्षमता को दिखाता है कि आपकी बॉडी की सहने की क्षमता जिस हिसाब से है, अगर क्षमता से अधिक ठंडा चीज आप दे दीजिएगा तो आपका टॉन्सिल अपने आप बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी को रेसिस्ट करने के लिए, जैसे अब स्किन है तो स्किन पे कोई चीज गर्म रखते हैं या छू के देखते हैं कि अच्छा अभी गर्म है, पी सकते हैं नहीं पी सकते हैं, तो बर्दाश्त करने के लिए भी गला में एक चीज ऐसा बना हुआ है जो आपको शरीर में बर्दाश्त करता है। अगर कई बार हम आवश्यकता से अधिक ठंडा या गर्म चीज ले लेते हैं तो उसकी वजह से आपका गला सूज जाता है, इस टॉन्सिल के वजह से ही, ठंडा भी और गर्म भी, ठीक है। दूसरा जो टॉन्सिल है उसका नाम है फ्यूसियल टॉन्सिल। टॉन्सिल अलग अलग कंडीशन में काम करता है। एक है लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। तो याद रखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है कि टॉन्सिल कितने टाइप का है, इतना ही जिक्र किया हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। और लास्ट क्या है? ट्यूबल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल। तो इस तरह से हम लोग के पास कुल टॉन्सिल की संख्या 4 हो गया। और इसको याद रखिएगा, ये कैसे रहेगा? तो ये राउंड राउंड रिंग लाइक मैनर में होगा, एगो यहाँ पे होगा, एगो यहाँ पे होगा, एगो यहाँ पे होगा, गला के जहां से खाना जाता है उस चारों एरिया में ये टॉन्सिल पाया जाएगा। तो पॉइंट देके लिखिएगा, दीज आर अरेंज इन रिंग लाइक मैनर, दीज आर अरेंज्ड इन रिंग लाइक मैनर, रिंग लाइक मैनर। यह जो है रिंग लाइक मैनर में रहेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वाल्डियर ग्लैंड, वाल्डियर रिंग के नाम से भी जानते हैं इसको, दूसरा नाम है, ठीक है। टॉन्सिल कैसे रहेगा? रिंग लाइक मैनर में रहेगा, बिल्कुल इस तरह से, इसलिए इसको हम लोग वाल्डियर रिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वाल्डियर रिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहां तक वह रहने देते हैं। हम लोगों ने पीछे अभी तक क्या क्या पढ़ा? तो तीथ के बारे में पढ़ा, तीथ में बच्चा, एडल्ट और युवा के अंदर दांतों के संख्या के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को पढ़ा, जीभ के बारे में पढ़ा, और लास्ट हम लोग का जो टॉपिक हो गया वो टॉन्सिल के बारे में हो गया। क्वेश्चन पीछे का बन गया है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और नहीं तो और आगे हम क्वेश्चन आपको दे देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। पीछे का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। पीछे के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, बोल सकते हैं, माइक खोल करके बोलिए। या बन गया है तो भेज दीजिएगा। पीछे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं ना है? बोलो, माइक खोले हो तो बोलो ना, समझ जाएंगे हम।
ये हो गया। अच्छा, न्यूट्रिएंट कितना है जल्दी बोलो तो, न्यूट्रिएंट टोटल कितना है, मैसेज करो तो, न्यूट्रिएंट कितना है, न्यूट्रिएंट कितना है 5, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि एडल्ट में तीत की संख्या कितनी है। एडल्ट में तीत की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टीथ फाउंड इन एडल्ट। बचपन से पढ़ रहे हो कि बच्चा दांत कितना है तो कहते हो ना, कितना है दांत, 32 को दांत नहीं कहते हो। कितना दांत रिपीट करता है जल्दी बताओ, कितना दांत रिपीट करता है, टोटल कितना टीथ रिपीट करता है, मतलब 2 बार निकलता है। आवाज नहीं आ रहा, मैसेज कीजिए। 20, वेरी गुड। और नॉन रिपीटिंग टीथ की संख्या कितनी है, नॉन रिपीटिंग टीथ की संख्या कितनी है, जो रिपीट नहीं करता, वेरी गुड, 12। एक 28 साल के लड़का में दांत की संख्या कितनी होगी, टॉन्सिल टोटल कितने टाइप का होता है, वेरी गुड। स्वाद आइडेंटिफाई करने के लिए जीभ में कितना लोकेशन है, कितना टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, क्या को टेस्ट होता है, टोटल हम लोगों में कितना टेस्ट पता किया जाता है, जीभ में कितना टेस्ट होता है, लोकेशन। अब ये कुल मुझे यही समझिए कि टेस्ट कितना होता है, क्या को टेस्ट है, एक मीठा टेस्ट होता है, एक नमकीन टेस्ट होता है, एक खट्टा टेस्ट होता है और एक तीखा टेस्ट होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4, ठीक है। सबसे जल्दी कौन सा टेस्ट हम पता कर सकते हैं, सबसे जल्दी अगर पता करना होगा तो कौन सा टेस्ट हमको जल्दी, सबसे जल्दी पता चल जाएगा, और सबसे लेट से कौन सा टेस्ट पता चलेगा, सबसे लेट कौन सा टेस्ट पता चलेगा, सबसे लेट में कौन सा टेस्ट पता चलेगा, जल्दी बताओ। तीखा। चलो तुम होशियार हो, तुमको दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गया, तुम पढ़ सकती हो। चलो रहने देते हैं यहाँ तक, कल हम लोग नया चीज देखेंगे। कल हम लोग का होगा ओसोफेगस, एस्टोमक, ठीक है, इसी टेस्ट को कल हम लोग देखेंगे। कल का जो टॉपिक क्या होगा, फायरिंग्स, ओसोफेगस, एस्टोमक। अगर बुक पढ़ने में कहीं भी दिक्कत होगा, फोटो खींचकर बुक को अंडरलाइन करके आप भेज दीजिएगा, हम बुक बता देंगे। एनसीईआरटी बुक रखिए, और दिक्कत होगा बुक में तो आप पूछ लीजिएगा। बुक पढ़ना शुरुआत कर दीजिए, बुक पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए बुक किताब निकालिए, 16 नंबर चैप्टर निकालिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जहां जहां दिक्कत होगा उसको अंडरलाइन कीजिए और पूछिए। चलिए मिलते हैं कल, ओके।